कि योगी अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को अब नजरबंद किया गया है। ये बता दूं कि बरादरी थाना क्षेत्र में ये जो फाइक एन्क्लेव है, इसमें तौकीर नजरबंद किए गए हैं। तौकीर रजा को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। तो ये बड़ी खबर बता रही हूँ, मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। अब किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उपद्रवियों की खैर नहीं। अगर उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे, लोगों को भड़काने का काम करेंगे, तो फिर ऐसा ही हश्र किया जाएगा। तौकीर रजा को अब किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। आपको मैं दिखा रही हूँ मौलाना तौकीर के बाद जो हिंसक तस्वीर आई थी, कैसे लोगों को भड़काने का प्रयास किया था। ये बरेली में बवाल होता है और ये पूरा प्लान मौलाना तौकीर रजा का था। तो बरेली में बवाल के बीच मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देकर दंगा कराने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर से युवाओं को भड़काने का काम किया। बरेली शरीफ के आशिकाने रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। तो हिंसा की कहानी पुलिस की जुबानी हम आपको बता रहे हैं। बरेली बवाल पर आईजी अजय साहनी का बयान, उपद्रवियों ने पथराव और फायरिंग की है। बवाल के दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमने हथियार भी बरामद किए। सुनियोजित तरीके से रची गई थी पूरी साजिश, ये आईजी का कहना है। हम आपको बता रहे हैं पुलिस की जुबानी कि क्या कुछ हुआ था। सुनियोजित तरीके से साजिश को रचा गया। बरेली बवाल पर आईजी अजय साहनी ने ये एक पावरफुल स्टेटमेंट दी है। और सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, हमारे सहयोगी, उपद्रवियों ने पथराव और फायरिंग की सुमित, और आईजी साहब ने खुद बताया कि किस तरीके से ये सुनियोजित तरीके से भड़काने का, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, ये प्रयास किया गया और सीएम योगी के राज प्रयास किया गया। तो इसके बाद क्या होता है ये आपको भी पता है, सबको पता है। अब वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर अब उन लोगों की पहचान की जा रही है और उन लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, धरपकड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बीच जो मौलाना तौकीर रजा है वो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है। अभी भी आपने सुना कि कैसे वो जो कल उपद्रव हुआ, पथराव हुआ, उसे जायज़ ठहरा रहा है, उसे सही ठहरा रहा है। मुबारकबाद दे रहा है उन प्रदर्शनकारियों को, उपद्रवियों को कि आपने सही किया, आप रसूल के नाम पर बाहर निकले। अभी खबर यह है कि फेक एन्क्लेव जहां पर वो ठहरा हुआ था, पुलिस को लोकेशन मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। वो नमाज अदा करने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त उसे वहीं पर नज़रबंद कर लिया गया। देर रात खबर है कि उसे किसी और लोकेशन पर ले जाया गया है। तो मौलाना तौकीर रजा को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान था। पुलिस अगर सतर्क नहीं रहती और पुलिस की सुरक्षा अगर कड़ी नहीं रहती तो सोचिए कि क्या हो सकता था। क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद बरेली में एक नहीं 3 जगहों पर, सदर कोतवाली थाना क्षेत्र, बारीदारा और प्रेमनगर, बारीदारा थाना क्षेत्र में ही फेक एन्क्लेव है जहां पर मौलाना तौकीर रजा वहां पर रह रहा था और वहीं से वो निकलने वाला था, लेकिन उसे वहीं नज़रबंद कर लिया गया है। फायरिंग तक हुई है। सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका कि न सिर्फ पथराव बल्कि फायरिंग हुई, कुछ वेपन बरामद किए गए हैं, कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। गोलियों के छर्रे जो है कुछ पुलिसकर्मियों को लगे, 10 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो साजिश कितनी बड़ी थी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ पत्थर नहीं, पत्थर तो हमने कल दिखाए कि कितने बड़े बड़े पत्थर थे, वो कहीं ना कहीं। ठीक है सुमित, मैं आपके पास फिर से आती हूँ और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज माहौल कैसा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर सीएम योगी का एक्शन, उपद्रवियों पर तुरंत एफआईआर, संपत्ति जांच के आदेश दिए गए हैं।
दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक। योगी आदित्यनाथ का कहना है उपद्रवियों पर कार्रवाई का यही सही समय है और उपद्रवियों पर सख्ती से एक्शन होगा। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई हो, कोई बच ना सके। कार्रवाई ऐसी कि दोबारा सोच भी नहीं सकेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सही समय है और अब ऐसे समय में जितने दंगाई हैं, ये दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है। योगी का आदेश कि अब दंगाई नहीं बचेंगे। उपद्रवियों पर कार्रवाई का यही सही समय है और उपद्रवियों पर सख्ती से एक्शन होगा। एक नजीर पेश की जाएगी। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई हो, कोई बच ना सके, किसी भी तरीके से एक भी उपद्रवी ना बच सके। कार्रवाई ऐसी कि दोबारा ये सोच भी ना पाए। ऐसा सोचने से पहले ही रूह कांप जाए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए ये फुटेज सामने आ चुकी है। अब जितने भी इसमें लोग दिखेंगे, जैसे भी उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने सुमित ये कह दिया है कि एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को वहां की तस्वीर दिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि आज माहौल कैसा है। देखिए माहौल अब ठीक है। पूरे बरेली शहर में कल शाम से ही अब हालात को कंट्रोल में कर लिया गया। आवाजाही हो रही है। जो आम लोग हैं अब आज सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए निकल रहे हैं, तो मामला कल शाम में ही कंट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी। कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन चंद मिनटों में, घंटों में भी नहीं, चंद मिनटों में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया और लगातार फ्लैग मार्च पुलिस करती रही। पुलिस के बड़े अधिकारी डीएम, एसएसपी, डीआईजी अजय साहनी खुद मौके पर मौजूद थे और लगातार फ्लैग मार्च करते हुए उन लोगों को जो बार बार इकट्ठा भी हो जा रहे थे, उन लोगों को धकेल कर घर तक पहुंचा रहे थे। तो माहौल ठीक है। अब जो किया उसकी बारी है कि वो सजा भुगते। जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी संदेश दिया है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और कार्रवाई कैसी होती है, वीडियो फुटेज के आधार पर सीधे सीधे पहचाना जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई होती है। बुलडोजर एक्शन भी यूपी में होता है और नियम बाकायदा योगी सरकार ने बनाया है कि आप उपद्रव के दौरान, पथराव के दौरान अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई आपकी संपत्ति से होगी और उस नुकसान की भरपाई वसूली आपसे होगी। तो ये कार्रवाई होनी तय है और खुद डीआईजी अजय साहनी ने भी बताया कि हम लगातार कुछ लोगों को डिटेन कर रहे हैं और भी कई लोग हैं जिनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि एक दो नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी अचानक यहाँ पर पहुँचे थे। 9 महला मस्जिद में भी बवाल शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया। फिर उसके बगल में जो मस्जिद है वहाँ पर पथराव करने लगे, लेकिन वहाँ पर भी लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज ज़बरदस्त किया गया, डंडों से मार मार कर भगाया गया। ये पुलिस पहले से ही तैनात थी, इसका असर है। लेकिन आप समझिए कि कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी रही होगी, साजिश कितनी बड़ी रही होगी कि पथराव के साथ साथ फायरिंग तक की गई। यानी हथियार कहाँ से आए, सबसे बड़ा सवाल है। वेपन कहाँ से आए और किसने फायरिंग की। पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें गोलियों के छर्रे पुलिस को लगते हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। यानी आप सीधे सीधे पुलिस को मारने की प्लानिंग थी। पुलिस और या फिर वहां पर जो लोग थे उन्हें निशाना बनाकर मारने की प्लानिंग थी। और ये सुमित, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि बरेली और मऊ में जुमे की नमाज के बाद जो हुआ उसे लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों अचानक से सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर जुड़ गई, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। लब मोहम्मद अभियान के समर्थन में एक प्रदर्शन को मौलवी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा ने स्थगित कर दिया, जिसके कारण शुक्रवार को बरेली में एक मस्जिद के बाहर बड़ी भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। दरअसल शुक्रवार की नमाज के बाद लब मोहम्मद के पोस्टर लिए हुए भीड़ मौलवी के आवास के बाहर और कोतवाली इलाकों में मस्जिद के पास जमा हो गई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों से अनुमति की कमी के कारण प्रदर्शन को आखिरी मिनट में रद्द कर दिया गया, लेकिन सड़कों पर जमकर उपद्रव हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं बरेली के बाद मऊ में भी पथराव और लाठीचार्ज हुआ। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना में जुमे की नमाज के बाद युवा लड़कों की भीड़ ने उपद्रव करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में
15 से 20 साल के लड़के इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें घर वापस जाने को कहा तो विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना में फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।